का जो सेशन रहेगा कल, शायद हमको लग रहा है फ्राइडे का दिन है, शुक्रवार का दिन है। कल आप लोगों का क्या होगा, जो बच्चों का एग्जाम है, जैसे यूपीपीएससी के एग्जाम देने के लिए कुछ बच्चे जा रहे हैं, कुछ डीजीएमएस में आपका डीजीएमएस का माइनिंग सरदार ओवरमैन का एग्जामिनेशन है, जो एग्जामिनेशन रिलेटेड है, कल केवल उस पर चर्चा होगी। कल हम लोग कोई कोर्स का पार्ट नहीं करेंगे। कल स्पेशल क्लास उन बच्चों के लिए होगा जो किसी एग्जाम के लिए पर्पज से यहाँ पर क्लास में जुड़े हुए हैं, कि हाँ ये मतलब उनको तैयारी कैसे करना, एग्जाम में परफॉर्मेंस क्या होगा, किस तरह का सवाल आ सकता है, क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकती है, सिलेबस से हट के सारा का सारा चीज रहेगा। जो सिलेबस हम लोग माइंड सेट पढ़ रहे हैं वो तो खैर हम लोग फिर परसों करेंगे। नेक्स्ट कल जो होगा ये होगा, परसों भी क्लास होगा और संडे का एग्जाम होगा, ठीक है। तो सभी का क्लास में स्वागत है। हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग अवर टॉपिक अपना चैप्टर पढ़ाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस को ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस पे डिस्कशन कर लेते हैं, जो भी पुराना पढ़ा हुआ है, देखते हैं कितना हम लोग का तैयारी है, किस तरह से हम लोग प्रिपरेशन करके रखें। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। ओके, चलो। क्यों सर कल, क्यों परसों कर दीजिए, कल क्यों परसों, नहीं नहीं परसों नहीं करूंगा, परसों ठीक नहीं है, परसों नहीं करूंगा, कल ही करूंगा। एक दिन फिर सैटरडे को टाइम मिल जाएगा ना आप लोग को, फिर बीच में आने के लिए आप लोग के बीच में, ठीक है नहीं। हाँ कल ही रहने दो, कल ही रहने दो, कल कर लेते हैं। चलो अब हम लोग का टॉपिक और क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक और सेशन सबसे पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो माइंस एक्ट, ठीक है, माइंस एक्ट किस डेट से इंप्लीमेंट हुआ है, किस तारीख से माइंस एक्ट इंप्लीमेंट हुआ है, कब से इन्फोर्समेंट हुआ है, कब से उसको पावर में लाया गया है, इन्फोर्स्ड कब से हुआ है, कब से लागू हुआ है, इन्फोर्स मतलब लागू, कब से माइंस एक्ट लागू हुआ है, देश में माइंस एक्ट कब से लागू हुआ है, जल्दी से रिप्लाई दो। वेरी गुड, क्या जवाब हुआ इसका, 1 जुलाई 1952, 1 जुलाई 1952 से माइंस एक्ट देश में लागू हुआ है। माइंस एक्ट 1 जुलाई 1952 से लागू हुआ है। माइंस एक्ट, ठीक है, कहां से पास होता है, माइंस एक्ट जो बनता है कहां से बनता है, वेरी गुड, पार्लियामेंट द्वारा पास किया जाता है, पार्लियामेंट द्वारा पास। एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूं, जितने बच्चे पुराने हैं, जो बच्चे नए क्लास में ज्वाइनिंग किए, उनका भी परफॉर्मेंस क्लास के प्रति बहुत शानदार है, वो लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे मैं सोचा ना कि नए बच्चे उनको क्या होगा नहीं होगा, लेकिन उन लोग का भी जो परफॉर्मेंस है ना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हो। जितना भी तैयारी मैं देखा हूं, एक दो बच्चों का रिजल्ट बहुत बेहतर रहा है ना, जो इस बात को साबित करता है कि आप पहले भी पढ़े हो, अपने घर पर खुद से भी तैयारी की हो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो माइंस एक्ट है, ठीक है, इसका कौन सा सेक्शन में, ठीक है, किस सेक्शन में आपका वुमेन एम्प्लॉयमेंट के बारे में बोला गया, माइंस एक्ट के कौन सा सेक्शन में वुमेन एम्प्लॉयमेंट। वेरी गुड, जब विमेन कहीं काम करेगी तो एक साथ कितने विमेन रहेगी, कम से कम एक साथ कितने विमेन को देना पड़ेगा, 3 विमेन को देना पड़ेगा। कितने दिन को, 3 विमेन को। अगर कहीं पे माइनर इंजरी होता है, माइनर इंजरी होता है तो इसका रिपोर्ट किस फॉर्म में भेजेंगे, अगर किसी को माइनर इंजरी होता है तो किस फॉर्म में इसका रिपोर्ट जाता है, फॉर्म के में जाता है। किस डेट में जाएगा माइनर इंजरी का रिपोर्ट, किस डेट में जाता है माइनर इंजरी का रिपोर्ट, ठीक है, किस डेट में जाता है ये माइनर इंजरी, डेट क्या है, तारीख क्या है, कौन सा तारीख है यार, 20 क्या है, 20 क्या है, जनवरी या फरवरी क्या है, 20 क्या है, फॉर्म के में सही है, क्या है डेट क्या है, 20 क्या है, ऑन और बिफोर 20 फरवरी होगा ना, 20 फरवरी से पहले भेजना होता है, ऑन और बिफोर 20 फरवरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। अगर मान लो कोई व्यक्ति काम कर रहा था, काम करते हुए क्या हुआ, बेचारा की अंगुली कट गया, अंगुली कट के अलग हो गया, शरीर का एक टुकड़ा हो गया अंगुली का, ये किस तरह का एक्सीडेंट में काउंट आएगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये किस तरह का एक्सीडेंट में काउंट आएगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग। अगर किसी व्यक्ति का अंगुली टूट गया, ठीक है, किस तरह का एक्सीडेंट में काउंट करेंगे इसको, वेरी गुड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड सीरियस बॉडीली इंजरी। सीरियस बॉडीली इंजरी में होगा किसी का हड्डी टूट जाना, किसी का शरीर का कोई पार्ट का टूट जाना, वो सीरियस बॉडीली इंजरी का पार्ट आता है, सीरियस बॉडीली इंजरी बोलते हैं, ठीक है। तो सीरियस बॉडीली, जो सीरियस बॉडीली इंजरी का जो पहला नोटिस दिया जाता है किस फॉर्म में देते हैं हम लोग, सीरियस बॉडीली इंजरी का जो नोटिस देते हैं हम लोग किस फॉर्म में देते हैं, पहला सबसे पहला नोटिस हम लोग फॉर्म 4A में देते हैं। कितना दिन पहले देते हैं, कितना देर पहले देते हैं हम लोग, कब देते हैं, विद इन कितना आवर भेजना होता है, विद इन 24 आवर भेजना होता है, ठीक है। देखो सीरियस बॉडीली अलग है। अब अगर मान लो कोई ऐसा एक्सीडेंट हो रहा है जिसके कारण कोई व्यक्ति 24 घंटा से ज्यादा पीरियड के लिए अब्सेंट हो रहा है, ठीक है, और वो 72 घंटा से कम हो, उस तरह के एक्सीडेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, 24 घंटा से ज्यादा लेकिन 72 घंटे से कम अगर कोई व्यक्ति अब्सेंट हो रहा है तो उसको कौन सा एक्सीडेंट में काउंटिंग करेंगे हम लोग, क्या उसको माइनर, क्या उसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे हम लोग, उसको माइनर बोलेंगे। रिपोर्टेबल किसको बोलेंगे हम लोग फिर, रिपोर्टेबल का डेफिनेशन क्या है, रिपोर्टेबल का डेफिनेशन क्या है, मोर देन कितना होगा, मोर देन 72 आवर, ठीक है, मोर देन 72 आवर में क्या होगा, रिपोर्टेबल इंजरी होगा। और अगर कोई व्यक्ति 24 आवर से अधिक और 72 आवर तक अगर कोई एब्सेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइनर
इंजरी बोलते हैं माइनर, बाद बाकी छोटा मोटा चोट घाट लगा उसी दिन काम कर रहा हो, सबसे कोई मतलब नहीं। उसमें फोर्सफुली एब्सेंट होना चाहिए ना, फोर्स मतलब उसके ऊपर इतना चोट लगा है कि बच्चा वो काम नहीं कर पा रहा, बेचारा वो वर्कर वो काम करने में सक्षम है, तो उस चीज को काउंट किया जाएगा, नहीं तो नहीं। जैसे मान लो किसी आदमी का हाथ कट गया, अंगुली छोटा सा छिल गया है, उस सबको कोई वैल्यू नहीं है ना, उस सबको कोई मतलब नहीं है, उस सबको वैसा नहीं पकड़ा जाता। ये सारी चीज मैटर रखती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। अगर जैसे मान लो कि माइंस के सरफेस के ऊपर ना एक स्ट्रक्चर बनाना होता है जहां पर किसी व्यक्ति को लाके मेडिकली ट्रीटमेंट दिया जा सके, उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम लोग? माइंस में सरफेस के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाना होता है जहां पर व्यक्ति को लाके ट्रीटमेंट दिया जा सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट एड रूम। क्या बोलते हैं वो? वेरी गुड, फर्स्ट एड रूम बोलते हैं। बहुत सही पहचाना। फर्स्ट एड रूम में कितना जगह होना चाहिए? फ्लोर में मिनिमम स्पेस कितना होना चाहिए? कोई भी फर्स्ट एड रूम में मिनिमम फ्लोर में कितना स्क्वायर मीटर का जगह होना चाहिए? 10 स्क्वायर मीटर का कम से कम जगह होना चाहिए, मिनिमम 10 स्क्वायर मीटर का जगह। फर्स्ट एड रूम जो है, फर्स्ट एड रूम में सारा इक्विपमेंट जो रखा जाएगा वो कौन सा शेड्यूल में बोला गया है? किस शेड्यूल में बोला गया कि फर्स्ट एड रूम में इक्विपमेंट को रखना है? वेरी गुड। किस शेड्यूल में बोला गया? शेड्यूल 2 में बोला गया है। दो फर्स्ट एड रूम में शेड्यूल जो बोला गया उसमें 2 पीस रखने के बारे में कुछ बोला गया है, एटलीस्ट 2 रखना है। क्या चीज में 2 का बारे में जिक्र कर रहा हूँ? क्या चीज 2 पीस एटलीस्ट रखना होता है? मिनिमम 2 होना चाहिए फर्स्ट एड रूम में। वेरी गुड। क्या रखना होता है? 2 पीस। वेरी गुड। क्या रखना होता है? वेरी गुड। क्या रखना होता है? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जो होता है 2 रखना पड़ता है, ठीक है। क्लिनिकल थर्मोमीटर, वेरी गुड, दैट टर्म इज द क्लिनिकल थर्मोमीटर। ऐसे बहुत तरह का थर्मोमीटर होता है, साइंटिफिक थर्मोमीटर होता है, क्लिनिकल होता है, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर 2 रखना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम लोग। जो हम लोग का फर्स्ट एड स्टेशन होता है, ठीक है, फर्स्ट एड स्टेशन, तो पर पर्सन कितना हिसाब से हम लोग फर्स्ट एड स्टेशन बनाने के ओपन कास्ट में बोला गया? फर्स्ट एड स्टेशन जो ओपन कास्ट में प्रोवाइड करेंगे, पर पर्सन के हिसाब से कितना पे प्रोवाइड करना होगा ओपन कास्ट पे? 50 और पार्ट है ना, 50 और पार्ट है। ओपन कास्ट का मैं बात कर रहा हूँ, 50 और पार्ट। अच्छा से सोचो, 50 और पार्ट पे ओपन कास्ट में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कितना होता है? 50 और पार्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। जो हम लोग का मान लो एक व्यक्ति, एक माइंस में एक्सीडेंट हुआ, फेटल एक्सीडेंट हुआ, जिसमें तुम्हारा क्या बोलता है, जिसमें 6 आदमी का डेथ हो गया, 6 आदमी एक्सपायर हो गए। इस घटना को किस तरह के एक्सीडेंट में काउंट किया जाए? इसको, इसको क्या बोला जाएगा? किस तरह एक्सीडेंट है? इसको बोला जाए मेजर, ठीक है। मेजर एक्सीडेंट का नंबर कितना से कितना होता है? कितना से कितना एक्सीडेंट को मेजर एक्सीडेंट पकड़ा जाता है? वेरी गुड। मेजर एक्सीडेंट कितना से कितना होता है? 4 टू क्या होता है? 4 से 9 होता है ना। 4 से 9 एक्सीडेंट को हम लोग मेजर एक्सीडेंट बोलते हैं। 4 से 9, 4 से अगर नो एक्सीडेंट हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेजर एक्सीडेंट बोला जाता है, ठीक है। डिजास्टर जो होता है, डिजास्टर, कितना को डिजास्टर बोलेंगे हम लोग? डिजास्टर एक्सीडेंट कितना को बोला जाता है रवि? कितना को बोलते हैं हम लोग? किसी माइंस में अगर 10 या मोर, 10 और 10 से अधिक अगर व्यक्ति का फेटल एक्सीडेंट होता है, डेथ होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिजास्टर बोलेंगे। कमिटी किस सेक्शन के अधीन बनाया जाता है? माइंस एक्ट में जो कमिटी बनता है किस सेक्शन के अधीन बनता है? वेरी गुड। कमिटी किस सेक्शन का अधीन बनता है? तो सेक्शन 12। कमिटी में मिनिमम मेंबर की संख्या कितनी होगी? कमिटी में मिनिमम मेंबर की संख्या, टोटल मेंबर कितने होते हैं कमिटी में? कमिटी में मेंबर की संख्या कितनी होती है? एक्चुअली टोटल मेंबर कितनी होती है? तो 8 मेंबर होता है, ठीक है। कमिटी का quorum को पूरा करने के लिए मिनिमम मेंबर कितना होना है? कमिटी का quorum, मीटिंग के quorum को पूरा करने के लिए मिनिमम मेंबर कितना होना चाहिए? उसका 50%, दैट इज 4, इंक्लूडिंग चेयरमैन। चेयरमैन को मिलाकर कम से कम 4 लोग होना चाहिए। 4 लोग द्वारा ही कमिटी का वैल्यू को समझा जाता है, वैल्यू को होता है, ठीक है। चलो कमिटी के बारे में हम लोग पढ़ चुके, कमिटी का सारा फंक्शन को हम लोग देख चुके, कमिटी काम कैसे करता है, कमिटी कौन बनाता है, कमिटी कौन फॉर्म करता है, किसके हाथ में दिया गया पावर की कमिटी बना सकता है? कमेटी कौन बनाता है? वो वेरी गुड, सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कमेटी का निर्माण करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर होता है किसी भी कमेटी को निर्माण करना, ठीक है। कमेटी का निर्माण करने का पावर किसके पास होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कमेटी का निर्माण करती है। अब एक बात बताइए, जैसे मान लो, ठीक है, जैसे मान लो कि हम लोग, जैसे कोल्ड डस्ट के कारण एक रोग होता है, ठीक है, कोल्ड डस्ट के कारण एक रोग होता है, उस रोग, उस बीमारी का नाम क्या है जो कोल्ड डस्ट के कारण होता है? परफेक्ट आंसर चाहिए वन टाइम में, वेरी गुड। किस रोग को बारे में बात करें हम लोग? देखो मैं बार बार बोलता हूँ ना, स्पेलिंग सही से याद रखना। देखो कितना स्पेलिंग गलती करते हो, है ना। उस बीमारी का नाम क्या है? न्यूमोकोनोसिस। दैट वर्ड इज कॉल्ड PNEUMOCONIOSIS, न्यूमोकोनोसिस उसको बोलते हैं हम लोग। न्यूमो न्यूमो न्यूकोनोसिस, ठीक है, न्यूमोकोनोसिस बोलते हैं हम लोग। तो इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका वर्ड को अच्छे से याद रखो, PNEUMOCONIOSIS, ठीक है, न्यूमोकोनोसिस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस बीमारी को बोलते हैं न्यूमोकोनोसिस। सिलिकोसिस किस डस्ट के कारण होता है? सिलिकोसिस, सिलिकोसिस किस डस्ट के कारण होता है हम लोग का? सिलिकोसिस किसके कारण होता है? सिलिका के कारण होता है। सिलिका मेन रीजन है। मैंगनीज पॉइजनस जो होता है किस चीज को आघात करता है? मैंगनीज पॉइजनस ना भाई बीमारी किस चीज को इफेक्ट करता है? कहां पर इफेक्ट करता है? किसको इफेक्ट करता है? तो मैंगनीज पॉइजनस नर्व, मैंगनीज पॉइजनस नर्व को इफेक्ट करता है, ठीक है।
कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस किसके कारण होता है? 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 केमिकल के कॉन्टैक्ट में आने के कारण होता है, केमिकल में कॉन्टैक्ट के आने के कारण होता है। ठीक है, ठीक है, केमिकल में कॉन्टैक्ट के आने के कारण होता है। ठीक है, कहां पे इफेक्ट करता है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस? कहां पे इफेक्ट करता है? स्किन को इफेक्ट करता है। वेरी गुड, पहले द परफेक्ट आंसर इज स्किन। स्किन कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस स्किन को इफेक्ट करता है, स्किन को इफेक्ट करता है। ठीक है, एक बीमारी है जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के कारण होता है, उस बीमारी को क्या कहते हैं? एक ऐसा बीमारी है जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का कॉन्टैक्ट में आने के कारण होता है, उसको बीमारी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं उसको हम लोग? पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन। लिखो पूरा, पैथोलॉजी लिखो लिखो लिखो, अच्छा से लिखो। उस बीमारी को क्या कहते हैं हम लोग? पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन। ठीक है, पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन कहते हैं हम लोग, पैथोलॉजिकल। अब एक चीज मैं सवाल का एक बार जवाब देता हूँ। जैसे अक्सर तुम लोग के मन में एक सवाल आता होगा कि व्हाई विल अ पर्सन गेट सक्सेस? ठीक है, एक सवाल अक्सर मेरे मन में भी आता था कि क्यों एक पर्सन सक्सेस करता है, एक पर्सन असफल हो जाता है, जबकि दोनों को ट्रीटमेंट एक ही कोचिंग में, एक ही स्कूल से, एक ही कॉलेज से पढ़ के आने के बावजूद भी एक आदमी सफल होता है। इवन तुम नोटिस करते हो, एक बात अक्सर नोटिस करते हो कि कॉलेज में जो टॉपर था वो जॉब क्रैक नहीं कर पाता है, और नॉर्मल जो बच्चा था, जो नॉर्मल तरीके से पढ़ाई करता, तो जॉब क्रैक कर ली। व्हाई? क्यों होता है ऐसा? इसका जवाब मैं 1 मिनट में देता हूं, आप लोग को जानकर हैरत होगा इसके पीछे मेन कारण क्या है। ठीक है, इसके पीछे मेन कारण क्या है? आपको कल याद होगा, मैंने कल एक छोटा टास्क दिया था आपको। मैंने कहा था बाबू, जितना भी बीमारी का है ना, तुम लोग क्या करो, एक चार्ट बनाओ। चार्ट में क्या करोगे? एक तरफ डिजीज का नाम लिखोगे, ठीक है, उसका डेट लिखोगे, डेट कब से उसका डेट में इंप्लीमेंट हुआ, उसका कॉज लिखोगे, और उसका इफेक्ट लिखोगे। ठीक है, इफेक्ट लिखोगे। ऐसे लिखने के लिए मैंने कहा था ना। आप लोगों में से कितने लोगों ने इस चीज को लिखा है? ठीक है, मैं जो लिखा है वो यस करके रिप्लाई देंगे, वन ऑप्शंस को दबाएंगे। ठीक है, जो बच्चा लिखा है, मैं मैं आपको वोटिंग करवा देता हूँ। ठीक है, जो बच्चा लिखा है आप वो ऑप्शन 1 दबाएंगे, ए, और जो नहीं लिखा है वो ऑप्शन बी को दबाए। ठीक है, जो बच्चा लिखा ऑप्शन ए को दबाए, और जो नहीं लिखा ऑप्शन बी को दबाए। ठीक है, ऑप्शन ए और बी, जो लिख लिया ऑप्शन ए, जो नहीं लिखा ऑप्शन बी को दबाए। ईमानदारी से, तो कुछ करना नहीं, बस ईमानदारी से ए और बी दबाओ कि सर हमने लिखा है, हमने नहीं लिखा है। जो लिखा है इस चीज को ए दबाए, जो नहीं लिखा बी दबाए। ईमानदारी से, कोई इस पर करना नहीं, सिंपल चीज है। जिसको कोई मतलब ही नहीं है, जिसको पता नहीं तो उसके बारे में सी दबा दो, कोई इशू नहीं है उसका। ठीक है, जो लिखा है वो ईमानदारी से ए दबाए, जो नहीं लिखा है बी दबाए। ठीक है, सिंपल। जितने लोगों का है ये, देखता हूं मैं आप लोगों में से कितने बच्चे लिखा है ऐसा। एक जवाब मैं देख लेता हूँ क्या आता है इसका पोल। ठीक है, हो गया। चलिए देख लेता हूँ, पोल का रिजल्ट आ गया है हमारे सामने। तो टोटल 32 बच्चों ने कहा कि सर हम लिखे हैं, और 74 बच्चा बोला है कि सर हम नहीं लिखे हैं। और सी ऑप्शन भी एक बच्चा दबाने वाला है, 32 एंड 74। ठीक है, और 32 प्लस 74 मिला के टोटल जो हो रहा 96 कैंडिडेट, सॉरी 106 कैंडिडेट हुआ, 106 कैंडिडेट हुआ। बाद बाकी क्लास में जो ज्वाइनिंग है 141 है। मतलब अगर 141 में से अगर 32 हम माइनस करें, जो बच्चे क्लास में मौजूद है 144 है, 144 में से अगर मैं माइनस करता हूँ तो 112, 112 बच्चा नहीं लिखा है। अब तुम बताओ, रेट ऑफ सक्सेस क्या इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि जो मैं बात बोल रहा हूँ कितना बच्चा ध्यान से फॉलो कर रहा है? कैसे पॉसिबल है बताओ? अगर क्लास में तुम सिलेक्शन रेट देखोगे ना, तुम इसका परसेंटेज निकाल लो, इतना बच्चा 32 डिवाइडेड बाय 144 इंटू 100% तुम कर लो, नियरली अबाउट 20 से 30% के बीच ही रहेगा। और यही इंस्टीट्यूट का रिजल्ट है। हम लोग का जो इंस्टीट्यूट का रिजल्ट होता है ना, 20 से 30%, 25-26%, तुम इसको परसेंटेज में चेंज करके तुम देख लो कि 144 बच्चा में 32 बच्चा लिखा है, इसको तुम परसेंटेज में चेंज करो। ठीक है, लगभग तुमको 25-26% के आसपास ही मिलेगा, जो रेशियो तुमको रिकॉर्ड मिलेगा। तुम चेंज करके देखो, सब चीज फैक्ट्स तुम्हारे सामने है, हम कुछ नहीं किए, हम कोई डेटा के साथ मैनिपुलेट नहीं कर रहे, आपके सामने, आपको मैं वोटिंग करवाया, आप वोट डाले, तो रेट ऑफ सक्सेस कितना? 26%। इसलिए क्लास में 26% बच्चों का सिलेक्शन होता है। रीजन ये है कि जो बच्चे बात को फॉलो करते, सुनते हैं मेरी बातों का क्या है, क्या मैं कह रहा हूं। देखो, सफलता और असफलता बीच का ये अंतर है ना, कोई बच्चा सुना, तुरंत फॉलो किया, इंप्लीमेंट किया, और असफलता उसी को मिलेगा ना जो बच्चा सुना और इग्नोर किया। हाँ ठीक है, कर लेंगे कर लेंगे। जीवन में सबसे बड़ी बात होती है बाबू, तुम्हारा प्राथमिकता क्या होना है। बीइंग ए स्टूडेंट यू मस्ट हैव टू प्रायोरिटी अबाउट योर एजुकेशन। अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुमको जीवन में सबसे पहले तुम्हारे एजुकेशन के प्रति तुमको प्राथमिकता देना पड़ेगा। जीवन में कुछ भी काम पड़ जाए, जब तुम फेल हो जाओगे ना, तो तुम लिख के रखना, कोई माँ बाप, कोई भाई बहन, कोई दोस्त, कोई यार, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारा कहानी कि तुम काहे फेल हुआ। अगर कोई सुनता है तो बता दो कि हाँ सर मेरा बात सुना था, मेरा दोस्त मेरे सामने रो रहा था,
रोने वाला तुम अकेला होगा जो तुम फेल करेगा, तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा। रियलिटी है जीवन की। इसीलिए जब जो मौका मिलता है, जो पढ़ाई आता है, जिस चीज के लिए तुम्हारा टाइम गया, कोई मैटर नहीं करता, मैं लिख के देता हूँ। मेरा मेरा घर में तो ऐसा कभी हुआ नहीं, मेरे घर का कहानी ऐसा नहीं हुआ। मेरे आस पड़ोस में भी ना, एक घर में मान लो सोनू मोनू 2 बच्चा है, ठीक है। सोनू और मोनू 2 लड़का है। सोनू घर का एकदम आइडल पर्सन, दिन भर बात सुनता है माँ बाप का। बच्चा जो माँ बोलेगा वही सुनेगा, जो जो पापा बोलेंगे वही सुनेगा। घर में सबका काम करता है, पूरा समाज के प्रति सोचता है सोनू। और मोनू क्या है, वो कुछ नहीं सुनता है, केवल पढ़ता है। आज जॉब लगा, आईएएस ऑफिसर बना मोनू। सोनू उसी तरह रह गया। बताओ वैल्यू किसका समाज में ज्यादा है? बताओ। तो कोई मैटर नहीं करता कि तुम जीवन में किसके लिए क्या किया, तुम जीवन में आगे चल के किसके लिए क्या कर पाओगे, वो मैटर करता है। आज तुम क्या करो उससे कोई मैटर नहीं करता है। कल दिन होके तुम किसके लिए कितना तुम मतलब प्रेजेंट रह पाओगे, तुम्हारा उस मतलब उस त्याग का क्या मतलब है बताओ। जो कल दिन होके उसको तुम कुछ कर ही ना पाओ, उसका वैल्यू जीरो हो जाना है। तो पहले फर्स्ट मेक योरसेल्फ, अपने आप को पहले बनाओ, बेस्ट कैटेगरी का बनाओ। मेरा एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लूंगा ऑफिशियली लाइन पे, तो उसका मैं देखता हूँ हमेशा वो तत्पर रहता है किसी का हेल्प करने के लिए। बेचारा का कहीं जॉब नहीं हुआ, ठीक है, भटक रहा आज की डेट में, तो इधर उधर करके परेशान है वो। तो कोशिश करो क्या, सब चीज करो जीवन में, लेकिन जॉब के प्रति जो है वो डेडिकेशन होना चाहिए। जो मैं बात कर रहा हूँ उसको प्राथमिकता के तौर पे दो। मेरा एक गुड हैबिट था, जब मेरा क्लास में कुछ होमवर्क मिलता था ना, तो घर आके सबसे पहले हम उसको बनाते थे। तो तुम लोग के पास भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, ठंडा का दिन कितना मस्त है यार, सुबह शाम में 9 बजे क्लास खत्म हो जाता है। चलो ठीक है, तुम लोग के हिसाब से 9:15 9:30 बज जाता है। 9:15 बजे क्लास खत्म हो गया, खाता पीता तो रहता ही होगा थोड़ा बहुत पहले मेरे। 9:30 बजे तक पढ़ा खत्म कर लो, 1-1.5 घंटा पढ़ लो। 10:30 बजे 11 बजे तक आराम से सो, क्या मना किया, पढ़ के थोड़ा सो रात का समय, सुबह उठ के थोड़ा सा पढ़ लो 1-2 घंटा, है ना। ये आदत बनाओ। सिर्फ क्लास कर लोगे तो उतना ही मिलेगा जितना जितना नॉर्मली सबको मिल रहा है। थोड़ा सा एडवांस बनना पड़ेगा अगर जॉब चाहिए तो, ठीक है। तो जॉब के लिए थोड़ा एडवांस बनो। चलो हम लोग इसी विचार के साथ हम लोग अपना क्लास और सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोग क्लास में बोला गया हर एक बात को, जो भी बात बोला जाएगा, छोटा से छोटा बात को पूरा ध्यान से सुनोगे और उसको इम्प्लीमेंट में लाओगे, ठीक है, इम्प्लीमेंट में लाओगे, ठीक है। और जो बच्चा मुझे मैसेज किया है, एक रिकॉर्ड तो है मेरे पास पोल का, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप जो बोले कि सर मैं नोट डाउन किया हूं, आप मुझे फोटो खींच के स्क्रीनशॉट लेके फोटो खींच के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजोगे कि हाँ सर मैं किया हूं सच में, ठीक है। जो बच्चे किए हैं वो फोटो खींच के भेजोगे। चलो अब हम लोग टॉपिक और सेशन को स्टार्ट करते हैं। टुडेस टॉपिक व्हाट। चलो बाबू, तो आज का टॉपिक सेशन किसके ऊपर है, आज का क्लास किसके ऊपर है? आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, माइंस एक्ट का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। माइंस एक्ट का जो टॉपिक हम लोग चल रहे थे, नोटिफाइंग डिजीज, उसी से रिलेटेड, उसी का रिगार्डिंग क्लास हम लोग करने वाले हैं आज, ठीक है। तो आज का क्लास का मुख्य भूमिका किस चीज की होने वाली है? आज का क्लास में मुख्य भूमिका होने वाली है कि माइंस एक्ट जो है